भगत सिंह एक ऐसी कहानी जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर दे। एक शुरुआती जिंदगी और देशभक्ति की जड़ें। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 बंगा गांव लायलपुर, अब पाकिस्तान में एक देशभक्त परिवार में हुआ। उनके जन्म के समय ही पिता और चाचा कानून तोड़ो आंदोलन के कारण जेल में थे। घर का माहौल ऐसा था कि देशभक्ति जैसे उनके खून में ही मिल गई थी। बचपन में ही भगत सिंह खेत में खुद मिट्टी की जगह बंदूक बोने की बात करते थे, क्योंकि वे कहते थे कि हमें फसल नहीं, आजादी चाहिए। 2. जलियांवाला बाग का असर। एक बच्चा क्रांतिकारी में बदलता है। 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को हिला दिया। 13 साल का बच्चा अगले ही दिन अमृतसर जाकर खून से सनी मिट्टी बोतल में भरकर घर लाया। कहता था, मैं इस मिट्टी को याद रखूंगा और एक दिन इसका बदला लूंगा। यह घटना उनके जीवन की दिशा तय कर देती है। 3. असहयोग आंदोलन और पहली बड़ी ठोकर। 1921-22 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। भगत सिंह ने 14-15 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह गहराई से दुखी हुए। ऊपर से घर वालों ने उनकी शादी तय करनी चाहिए। भगत सिंह ने किताबों से भरा बैग उठाया और एक चिट्ठी रखकर चले गए, मेरी दुल्हन तो आजादी है। 4. HSRA से जुड़ना। क्रांतिकारी संगठन। भगत सिंह लाहौर पहुंचे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़ गए। यह संगठन 2 लक्ष्य पर काम करता था: ब्रिटिश राज का खात्मा, एक समाजवादी भारत की स्थापना। यहीं उन्होंने वैचारिक और रणनीतिक तरीके से क्रांति को समझा। 5. साइमन कमीशन का विरोध और लाला लाजपत राय की मौत। 1928 साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में जबरदस्त प्रदर्शन। इसी प्रदर्शन में अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मौत हो गई। भगत सिंह ने कहा, लाठी से मारने वालों को गोली से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने राजगुरु चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। ये सिर्फ बदला नहीं, एक संदेश था कि एक राष्ट्रवादी की हत्या का जवाब राष्ट्रवादी देंगे। 6. भगत सिंह का परिवर्तन, दार्शनिक से क्रांतिकारी तक। इस दौरान भगत सिंह तेजी से पढ़ने लगे। कार्ल मार्क्स, लेनिन, गांधी, टॉलस्टॉय, साइंस की किताबें, क्रांति पर साहित्य। यहीं से उनकी सोच और भी परिपक्व हुई। वे कहते थे, तुम मुझे फांसी दे सकते हो पर मेरे विचारों को नहीं। 7. दिल्ली असेंबली बम कांड। गूंजने दो हमारी आवाज। ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून पास करने वाली थी जो आजादी की आवाज बंद कर देता। इसका विरोध दर्ज कराने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की असेंबली में नॉन लीथल, जानबूझकर कम नुकसान वाला बम फेंका और फिर वहीं खड़े होकर नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और खुद को गिरफ्तार कर दिया ताकि अदालत को मंच बना सकें। 8. जेल में भूख हड़ताल, दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई। जेल में भगत सिंह ने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव होता था। इसके खिलाफ उन्होंने और साथियों ने 63 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। उनकी मां मिलने आई तो भगत सिंह बोले, मां, तुम्हारा बेटा भूखा नहीं, अपनी आवाज को मजबूत कर रहा है। इस भूख हड़ताल की खबर दुनिया भर में फैल गई। ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई। 10. फांसी की सजा, पर क्रांति की लौ बुझी नहीं। अंग्रेज सरकार ने भारी दबाव, अपीलों और भारत की जनता के क्रोध के बावजूद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी देने का फैसला किया। लेकिन बिना किसी घोषणा के 23 मार्च 1931 की रात ही फांसी दे दी। फांसी से पहले उनके आखिरी शब्द थे, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति तो विचारों से होती है, और मैं उन विचारों के लिए मर रहा हूं। तीनों ने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। लोगों ने उन्हें शहीद-ए-आजम नाम दिया। एग्जाम में काम आने वाले मुख्य तथ्य, सारांश। जन्म 28 सितंबर 1907 पंजाब। प्रेरणा, जलियांवाला बाग। संगठन, HSRA। प्रमुख घटनाएं, साइमन कमीशन विरोध, लाला लाजपत राय की मौत, सॉन्डर्स की हत्या, दिल्ली असेंबली बम कांड, नॉन लीथल, जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल। विचारधारा, समाजवाद प्लस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। नारे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फांसी 23 मार्च 1931।